सभी दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्त आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और जो विगत वर्षों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेके आपके लिए आए हैं। इतना पढ़ के जाएंगे, निश्चित रूप से पेपर में बेटर करेंगे। और दोस्त आपका कंसेप्ट जिस दिन क्लियर होगा तो आपको मैथ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्या ऑटोमेटिक कर लेंगे। दोस्त मेरा उद्देश्य है आपको कंसेप्ट क्लियर कराना। आइए इस सवाल का कंसेप्ट समझते हैं। कहा दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव में, अर्थात हमारे पास कितने लोग हैं, दो लोग हैं। अर्थात कहा कि जिसे कुल पड़ने वाले मतों का 62% मत मिले हैं वो 288 मतों से क्या किया गया, जीता है। अर्थात जो जीता हुआ है 200 से कितने मिले हैं, 62। अब जानते हैं जो परसेंटेज है, परसेंटेज की जब बात होती है तो क्या ले चलते हैं, 100% मान चलते हैं। अब आपको कह दिया कि एक किसी को एक क्या मिला, 62% मिला हुआ है, तो यहाँ पर क्या आपको बता दिया कि 62% एक को मिला हुआ है। तो दूसरा कैसे निकालेंगे, दोस्त हम जानते हैं 100% में जब एक को आपको दिया ही रहेगा, हर एक सवालों में पेपर में देखेंगे एक का दिया रहेगा, दूसरे को आपको खुद निकालना पड़ेगा ये। और दोस्त कैसे निकालेंगे, 100 में से 62 घटाएंगे तो कितना आएगा, 38%। यह क्या होगा, ये हारने वाला उम्मीदवार को वोट मिले होंगे, इतना परसेंटेज। और दोस्त करा इतना से जीता, वह जीता 288 मतों से जीता, अर्थात अंतर ही क्या होगा, ये उसकी जीत होगी। ये अंतर कैसे निकालेंगे, आप लोग कहेंगे 62 में से क्या है 38 घटाया, जो अंतर आया दोस्त वही जीता होगा। ये दोस्त लिखेंगे यहाँ पर कितने, 288 लिखेंगे, अर्थात घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 24। यहाँ पर क्या 24% की वैल्यू, ऐसे कर सकते हैं 24% परसेंटेज में घटा रहे हैं, 24% की वैल्यू 288 है। दोस्त 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 288 बाई क्या होगा 24। लेकिन सवाल में 1% तो पूछ नहीं रहा, कह रहा जीतने वाले उम्मीदवार, जीतना वाला कितना था, ये आपको दिया गया 62%, वह कह रहा 62% की वैल्यू क्या होगी, वही जीता था ये। तो यहाँ पर क्या होगा, 62% का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर अब इसे कटाएंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 12। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 दूना 24, अंतिम अंक 4 आना चाहिए, चलिए 2 अंक मिल रहा है। और यहाँ जानते हैं 12 छंग 72, 72 और 2 74 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर है बी। अगर सवाल पूछता हारने वाला, जो हमने 62 का मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में, हम लोग किसका मल्टीप्लाई करते, 38 का मल्टीप्लाई करते, क्योंकि इस सवाल में पूछा जीतने वाला, इसलिए 62% की वैल्यू पूछा था, 62 का मल्टीप्लाई किए। दोस्त इस सवाल को देखिए दो तरीके से समझेंगे, दो कंसेप्ट इसका क्लियर कराएंगे या दो मेथड आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। दोस्त पहला मेथड की बात करते हैं, बस आप एक क्रय मूल्य बराबर एक फार्मूला नोट डाउन करेंगे। दोस्त क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर, दोस्त जब भी क्रय मूल्य पूछे और जब विक्रय मूल्य और परसेंटेज दिया है लाभ या हानि का, तो दोस्त क्रय मूल्य इसका मतलब कास्ट प्राइस बराबर आपको नोट डाउन करना होगा। ये लिखेंगे विक्रय मूल्य, क्या लिखेंगे दोस्त, यहाँ पर सेलिंग प्राइस इनटू लिखना होगा ये 100 अपॉन 100 प्लस क्या लिखेंगे दोस्त, यहाँ पर लाभ या हानि जो आपको दिया रहेगा यह आपको लिखना होगा, इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए विक्रय मूल्य आपको दिया गया, देखिए इतने पर बेचने पर, बेचना मतलब दोस्त विक्रय मूल्य है आपको दिया गया है, यहाँ पर लिख दीजिए 24, आपको मिल जाएगा, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, इनटू करेंगे 100 अपॉन क्या होगा 100 प्लस लाभ, लाभ मतलब क्या दिया है, इसको थोड़ा सॉल्व करें, देखिए 12 दूना 24 एक 25/2 लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ये, यहाँ पर यहाँ 100 प्लस लिखेंगे, यहाँ पर 25 क्या लिखेंगे 2, और दोस्त यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। अब जानते हैं देखिए ये कितने अंक बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद लगा, तो ये 2 जीरो हटा दीजिए, दशमलव हट जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा 24। यहाँ पर क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब तो इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ 200, इसको देखिए 200 और 25 जोड़ेंगे 225 आएगा, और दो जानते हैं ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर कर दीजिए। अब इसे कटाइए, देखिए 25 इससे एक बार जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा ये, फिर क्या एक बार जाएगा ये, तो एक कर सकते हैं आ जाएगा 110, 110 में देखो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 220 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। या दोस्त ऐसे कर सकते थे, अगर यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन आपको लग रहा होगा ये, तो दोस्त इसको जो यहीं पर इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे क्या आएगा ये सेकंड प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस ये है कि जो यहाँ पर जानते हैं इसको कह सकते हैं 25, यहाँ पर बाई 2 सकते हैं, परसेंटेज को हटा भिन्न बदलने के लिए या परसेंटेज हटाने के लिए 2200 करेंगे,
ऐसे कर सकते हैं। और दोस्त यहाँ पर इसको कटा सकते हैं, 25 क्या हो जाएगा, चौका 100, 1/8 आ जाएगा दोस्त, क्या हो जाएगा 1/8 आ जाएगा। और दोस्त ये मेरा जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्रय मूल्य कहते हैं, नीचे का है। और विक्रय मूल्य, अब देखिए लाभ हो रहा है, तो लाभ लाभ हो रहा है, कितना हो जाएगा, लाभ होगा। तो दोस्त लाभ कैसे निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा लाभ, अर्थात लाभ मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, लाभ है, इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पर क्या होगा 8 है 9, 9 9 की जो वैल्यू दी गई है, परसेंटेज की बात हो रही है, 9 की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर 24 दिया गया है। ये जो वैल्यू दी गई है कितना, यहाँ पर 50, ये तो विक्रय मूल्य आ गया, हमने जोड़ा इसको, ये विक्रय मूल्य आ गया। या कहिए 9% की वैल्यू आपको दी गई है 24, यहाँ पर पॉइंट 50, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दोस्त यहाँ पर क्या है, इसको एक की वैल्यू 9 करें, बाई 9 कर दीजिए। आपको निकालना 8 की वैल्यू, तो दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, आप इसको इसमें भाग देंगे, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। दोस्त दोनों मेथड आपको याद रखिए। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। दोस्त देखिए यह भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल तो निश्चित रूप से देखने को मिलते हैं जब भी लाभ पूछे। दोस्त क्या पूछे, लाभ पूछे तो डायरेक्ट आपको लिखना होगा लाभ, लाभ परसेंटेज पूछ रहा, लिखेंगे लाभ परसेंटेज। दोस्त यहाँ पर लाभ कैसे होगा, ये तो पहले लाभ कितने का आया घटा लीजिए, जो ज्यादा होगा ये कम में घटाएंगे तो क्या अंतर कितना आएगा, तो अंतर आपको मिल जाएगा 8 में से क्या मिल जाएगा, 6 घटाएंगे 2 आएगा, 2 का। तो कर सकते हैं ऐसे लिखेंगे, अंतर लिख सकते हैं, या अंतर यहाँ पर लिखेंगे अंतर इंटू लिखेंगे 100, ये फार्मूले में रहता है, अपान जो छोटी वैल्यू है 8 में और क्या है 6, छोटी वैल्यू कौन है 6, तो यहाँ पर बाई कर देंगे 6, वही क्रय मूल्य होगा ये। दोस्त यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 6, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा 33 सही 1/3% का क्या होगा लाभ होगा, ये ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। इसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जब भी लाभ पूछे तो अंतर घटा लीजिए, अंतर यहाँ लिख दीजिए, इंटू कर दीजिए 100 फार्मूले में, और दोनों में छोटा उससे डिवाइड कर दीजिए, सवाल का आंसर आ जाएगा ये, क्योंकि लाभ परसेंटेज पूछ रहा है। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त यह भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्त यहाँ पर ये डेढ़ा का मतलब आप कमेंट के माध्यम से बताइए, डेढ़ा मतलब डेढ़ होता है, तो डेढ़ मतलब क्या होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पे ये डेढ़ हो गया है, यही डेढ़ा है। इंग्लिश में ज्यादा दिया था, लेकिन इंग्लिश में क्वेश्चन शायद हाँ थोड़ा इसे मिस प्रिंट है, इसका यहाँ पर ये दिया नहीं गया, तो इंग्लिश वाला हिंदी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर सरल ब्याज के विषय में एक फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे, जब भी क्या है यहाँ गुना की बात करें, दुगुना तिगुना या 1.5 गुना 4, यहाँ पर इस तरह है, तो इसको लिए आप लोग नोट डाउन करेंगे। यहाँ लिखेंगे n1 - 1 बाई लिखेंगे t1 इक्वल टू लिखेंगे n2 - 1 अपान t2। यहाँ पर जो गुना है ये n1 है, और जो यहाँ t1 t2 क्या है दोस्त वर्ष है। अब देखिए सबका मान देखिए हम यहाँ चल रहे हैं, पहला एक सेंटेंस यहाँ से लेते हैं, यहाँ खत्म हो जाता है, इसमें क्या क्या दिया है उसको क्या, ये पहला देखिए, यहाँ देखिए करा क्या है, डेढ़ा मतलब क्या होगा, यहाँ पर क्या है उसको सॉल्व करेंगे, हमने बताया कि डेढ़ा मतलब 1 सही 1/2, इसको सॉल्व करेंगे 3/2, अर्थात ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये पहले इतना गुना है, ये n1 का मान होगा, यहाँ रखेंगे 3/2 - 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर लेंगे। अपान क्या होगा, यहाँ t1 पहले का समय दिया है t1, यहाँ t1 को वैल्यू दिया है 3, अब इक्वल टू करेंगे, अब कह रहा है कि यहाँ पर से तिगुना हो जा रहा है, तो n2 कितना हो जाएगा, n2 का मान 3 गुना होगा, यहाँ पर रखेंगे 3 - 1, और कह रहा है कितने वर्षों में, यही पूछ रहा है, तो t2 तो पूछ ही रहा है, t2 को t2 रहने दीजिए। अब सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, कितना आसान है, बस आपको कैलकुलेशन करना होगा। अब थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये यहाँ पर आपको इधर कर देते हैं, देखिए यहाँ आपको मिल जाएगा 1/2, और दोस्त यहाँ पर होगा 3, और दोस्त यहाँ पर क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2, और दोस्त यहाँ पर बाई होगा t2। अब देखिए 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे भी, देखिए t2 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ 3 दूनी 6, और दोस्त यहाँ पर ये 2 भी नीचे आएगा, इसी से मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पर क्या होगा t2 इक्वल टू क्या होगा, ये 12 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पर जब भी गुना की बात करें, यहाँ पर ये दुगुना तिगुना 4 गुना होगा, ये राशि का क्वांटिटी का ये दोस्त आपको n1 - 1 अपान t1 इक्वल टू n2 - 1 अपान t2। n1 में क्या है, यहाँ डेढ़ा मतलब अब याद रखिए, यहाँ पर इसका मतलब 3/2 होता है, तो यहाँ पर इसको हमने मान रख दिया,
करा कितने वर्षों में, 3 वर्ष दिया था ये, अब फिर करा कितने गुना हो जाएगा, पूछ रहा कितने वर्षों में, हमने यहाँ रखा। अगर यहाँ ना समझ में यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करते तो ऐसे भी कर सकते थे, 1/2 यहीं पे लिखते तो यहाँ पर ऊपर 1 आता, यहाँ पर आता है 2, यहाँ T2 हो जाता है, यहाँ देखिए यहाँ T2 होता क्रॉस मल्टीप्लाई करते, इसका देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6 दूनी 12 होता है, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। आइए बेहतरीन सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक रेलगाड़ी का भी सवाल देखने को मिलता है दोस्त, इसके मात्र एक फार्मूला नोट डाउन करेंगे, एक सूत्र कह सकते हैं या फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, चाल बराबर दोस्त क्या होता है, चाल बराबर दोस्त क्या होता है, दूरी बटे समय, इसको नोट डाउन करेंगे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम दोस्त, इसको नोट डाउन करेंगे, इसी से आपका आंसर निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। एक सवाल तो दोस्त यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझेंगे, एक रेलगाड़ी खास दूरी 50 मिनटों में, अर्थात समय की बात कर रहा है, अर्थात टाइम की बात कर रहा है। यहाँ पर क्या रख सकते हैं, यहाँ पर करा कि यह 50 मिनट में तय कर लेता है यदि रेलगाड़ी की चाल, अर्थात उसकी चाल दी गई है दोस्त, यहाँ पर ये चाल गति दी गई है, गति मतलब चाल दी गई है, अर्थात क्या है 48 किमी प्रति घंटा की चाल से वह रेलगाड़ी चलती है, अर्थात कितने मिनट चलती है, 50 मिनट। तो दूरी कितनी तय करेगी, दूरी कैसे निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, अगर दूरी बराबर लिखना चाहते हैं इसी फार्मूले से, तो दूरी बराबर क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर चाल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, चाल इंटू क्या होगा समय, दोस्त वो कितनी दूरी चलेगी, दोस्त चाल आपको दिया गया है, तो चल कितनी रही है 48, यहाँ इंटू करेंगे और समय कितना दिया गया है, समय आपको 50 मिनट दिया गया है, इतना मिनट लिखना है, मिनट को मिनट ही रहने दीजिए, और दोस्त इतनी दूरी तय करेगी। अब करा उसी दूरी से हमने दूरी निकाल लिया, करा उसी दूरी तो हमने निकाल लिया, करा उसी दूरी, करा वही दूरी 60 मिनट में पूरी करने के लिए उसकी गति कितनी होगी, फिर पूछ रहा है चाल, कहते हैं नई चाल पूछ रहा है तो चाल बराबर फिर लगाएंगे वही, लेकिन दूरी क्या लेना है, करा वही दूरी तो हमने निकाल लिया है। अब चाल बराबर का दूरी बटे समय होता है, फिर यही लगाएंगे, दूरी आपको दी गई है, देखिए हम लोग निकाला है, यहाँ लिखेंगे 48 इंटू कितना निकालें 50, यहाँ लिखेंगे मिनट, और दोस्त क्या होता है बाई समय, अब कहा नया समय, ये समय ये वाला नहीं पुराना वाला, ये तो पुराना था, नया समय कितना है, यहाँ बाई करेंगे, यहाँ करेंगे 40, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा, ये मिनट है, ये मिनट भी कट जाएगा, यहाँ ये 0 भी कट जाएगा। अब जानते हैं इससे कटाएंगे क्या आएगा, 12 चौक 48 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 60 होगा ये, अर्थात जो इसकी स्पीड होगी यार कह सकते हैं 40 किमी प्रति घंटा होगी यार, सॉरी 60 किमी प्रति घंटा होगी, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर बी। यहाँ ऊपर नीचे हो गया कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग क्या जो भी आंसर वहां पर रहेगा वही टिक करेंगे। एक बार आइए और समझते हैं। पहले दोस्त यहाँ पर एक रेलगाड़ी चल रही थी, हमने उसकी आपको क्या यह समय दिया था, और दोस्त यहाँ पर उसकी स्पीड दी गई थी, हम यह जानना चाहते हैं वो कितनी दूरी चलेगी, यहाँ पर दूरी निकाल ली है, और दोस्त हम यहाँ पर पहले जो दिया उसको नोट कर लीजिए, या नोट कर लिए हैं, यहाँ दूरी निकाल लिया, अब कह रहा वही दूरी तो निकाल लिया, अब कह रहा कि अब उसकी जो है 60 अगर मिनटों में तो कितने किमी प्रति घंटा की चाल चलेगा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय निकाला, तो दूरी आपको निकाल ली थी हम, और समय आपको नया समय पूछ रहा है, अब दूरी वही पुरानी लेके चलना होगा, दोनों को डिवाइड किया, आंसर आ गया। आइए एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त, इसके लिए मैं शानदार ट्रिक बताऊंगा, इस सवाल को देखते हुए आंसर लिखेंगे। दोस्त कैसे लिखेंगे, जब भी देखिए आपको लगे कि यहाँ प्रत्येक में भाग देने से आपको शेषफल बताना है 6 बचे, दोस्त या कोई भी संख्या बच सकती है, ऐसा नहीं कि 6 ही बचे। दोस्त बस कॉन्सेप्ट यह है कि आप लोग देखिएगा इन चार जो भी संख्याएं दी गई हैं, इसमें कौन संख्या, कोई संख्या अगर 9 से कट जाए, कोई भी संख्या देखिए 9 से कट जा रही है, देखिए 9 चौक 36 होगा, ये 9 पच्चीस 45, अर्थात कोई भी संख्या, एक संख्या अगर आपको जब 9 से कट जाए, कोई भी संख्या इसमें से 9 से कट जाए, तो बस कॉन्सेप्ट यही है। तो दोस्त वो संख्या 9 से भाग दीजिएगा, ये शेषफल कितना आपको बचाना है, 6 बचाना है, और दोस्त 9 से आप इस संख्या में पूरा मत भाग दीजिएगा, ये आपको इसको जोड़िएगा, ये जोड़िए दोस्त, क्या 6 और दोस्त या 3 कितना होगा 9 में 9 का भाग देंगे कितना आएगा, आप लोग जानते हैं 0 आएगा, 0 प्लस हमारे पास कितना था 6, इसको सॉल्व करेंगे 6, यही शेषफल क्या है, यही मेरा रिमाइंडर है, और देखिए रिमाइंडर बचाना भी अच्छा है, तो ऑप्शन नंबर ए। कैसे, एक बार आइए और समझिए। पहले आप सवाल देखते ही मान क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे कोई संख्या 9 से कट रही है, आप लोग कहेंगे हाँ सर देखिए यहाँ 2 संख्याएं कट रही हैं, मुझे तो एक ही चाहिए था, 2 मिल गया, और अच्छी बात है। हम क्या करेंगे, अब 9 से भाग देंगे, 9 से भाग देने का नियम आप लोग जानते हैं, 9 से डायरेक्ट मत भाग दिएगा, इसको जोड़िएगा,
9 से भाग देना, इसको जोड़िए 6 3 9, उसको 9 को 9 में भाग देंगे 0, वही यहाँ पे 0 लिख दिया जाता है डायरेक्ट। और यहाँ पर 6 में अब जानते हैं 9 में 6 का भाग जाता नहीं तो वही 6 ही रहेगा, तो यहाँ पर इसका शेषफल कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और वही करा 6 आना चाहिए। अर्थात इस संख्या से भाग देने में समय लगेगा, लेकिन इस संख्या से भाग देने का आपको समय तुरंत देखते ही मान आपको लगा पाएंगे, और भाग भी नहीं देना है, फिर आपको जोड़ना है। जैसे देखिए यहाँ पर 5 4 9, 9 को मानेंगे 0, यहाँ 3 प्लस 3 बचेगा, 3 प्लस क्या होगा 0, इसको सॉल्व करेंगे 2 3, लेकिन ये तो शेषफल कितना बच गया, बचना चाहिए था 6, लेकिन क्या बच गया 3 बच गया, इसलिए इसको भी आप लोग हटा देंगे। देखिए इसको जोड़ेंगे, देखिए 3 3 6, अर्थात सॉरी 6 3 9, 9 में 9 का भाग देंगे 0, और पहले 0 था तो शेषफल कितना मिला 0, लेकिन आपको मिलना चाहिए था 6, इसलिए यह भी नहीं होगा। उसी प्रकार यह भी कर सकते हैं, देखिए 7 2 9, 9 में 9 का भाग देंगे, जानते हैं 0 शेषफल मिलेगा, और यहाँ पर 3, तो शेषफल कितना मिलेगा, ये आपको 3 मिलेगा, लेकिन आपको चाहिए था यहाँ पर। आइए एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं, निश्चित रूप से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और नहीं तो आप लोग जानते हैं सॉल्व करने का मेथड क्या है, आप लोग जानते हैं नहीं जानते आइए ये भी लिख सकते हैं, जो सब लोग बताते हैं, सब लोग कंसेप्ट क्या है यहाँ लिखते हैं, एलसीएम सबका, यहाँ सबका एलसीएम लीजिए, यहाँ ये सबका जो है एलसीएम लेके जितना शेषफल बचे दोस्त उसको जोड़ दीजिएगा, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन जब शॉर्टकट में आंसर मिल जा रहा है तो मुझे इन सबका चारों का एलसीएम क्यों लिया जाए, यहाँ +6 क्यों जोड़ा जाए। अगर आपको लॉन्ग कट चाहना चाहते हैं तो एलसीएम आपको लीजिएगा, ये एलसीएम लेने का भी शॉर्टकट तरीका है। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं, उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कंसेप्ट वही है, आप लोग देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 संख्याएं दिया गया है, प्रत्येक से क्या आपको शेषफल क्या है 5 बचाना है। कंसेप्ट क्या है, इस चारों में देखिए कोई संख्या आप लोग 9 से कट रही है, दोस्त देखिए 36 9 से कट रहा है, कंसेप्ट यही है। आपको देखिए क्या करेंगे, वो संख्या 9 से जो 9 का कटने का नियम आप लोग जानते हैं, अभी डिस्कस भी कराया है, तो दोस्त आपको देखना होगा ये। अब देखिए इसको जोड़िएगा, ये देखिए यहाँ पर क्या होगा 4 3 7 2 9, लेकिन क्या 9 में भाग देंगे शेषफल कितना मिलेगा 5, दोस्त यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 0 मिलेगा, लेकिन शेषफल कितना आना चाहिए 5, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये डायरेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या 9, हमने कहा कि दोस्त यहाँ 36 से भाग देने का बेस्ट कंसेप्ट यह है कि हमने कहा इस संख्या चारों से देखिए कौन संख्या 9 से कट रही है, देखा 9, तो 9 से कौन संख्या भाग दिया जाए वो शेषफल कितना बचे 5, दोस्त यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए 9 कट जाएगा, यहाँ इसको जोड़ेंगे शेषफल कितना मिलेगा, ये 4 मिल रहा है, ये आंसर होगा नहीं, इस पे चलेंगे, देखिए 9 होगा, ये कट जाएगा 5 4, यहाँ सॉरी 4 1 5 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी ये भी नहीं होगा, क्यों, देखिए 5 4 9 हो जाएगा, शेषफल कितना मिलेगा यहाँ पर, ये शेषफल मिलेगा यहाँ पर 2, इसलिए ऑप्शन नंबर केवल सी पे ही चलेंगे। या दोस्त ऐसे भी कर सकते हैं, या एक संख्या उठा लीजिए, संख्या उठाइए, वह संख्या इससे सब में डिवाइड करिए, शेषफल कितना मिलेगा आपको 5 मिलेगा, तब भी कर सकते हैं। या 16 उठा लीजिए, इसमें से 16 से जो आप यहाँ पर लेके आप ये भी समझ देना पड़ेगा दोस्त, यहाँ पर या क्या करेंगे 16 उठाएंगे, 16 में सबको भाग देंगे, कौन संख्या आपको शेषफल 5 दे रहा है, हो सकता है 2 भी मिल सकता है, इसलिए थोड़ा रिस्की गेम है यहाँ पर। अगर 2 संख्या कभी हो सकता है कि आपने 12 लिया, हो सकता है शेषफल क्या है 16 से भाग देने पर आपको मिल जाए 5, इसलिए दोस्त क्या है ये कंसेप्ट जो हम बता रहे हैं कभी गलत नहीं होगा, आप अप्लाई करके दे सकते हैं। या दोस्त आप जानते हैं अभी हमने डिस्कस करा था, या सब एलसीएम लीजिए, सबका एलसीएम कितनी संख्याएं हैं, चारों का एलसीएम लीजिए, यहाँ पर अब प्लस क्या कर दीजिए 5 जोड़िए, तब भी आंसर आ जाएगा। आइए एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट और इजी सवाल है, ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। करा 2 संख्याएं और 2 संख्याएं, करा तीसरी संख्या का, दोस्त यहाँ पर क्या है, यहाँ 3 संख्याएं ले लेंगे, फर्स्ट संख्या यहाँ पर लिखेंगे, सेकंड संख्या, दोस्त यहाँ पर लिखेंगे थर्ड संख्या। करा तीसरी संख्या, हम दोस्त तीसरी संख्या से कंपेयर करा, ये परसेंटेज दिया है दोस्त, ये भी हम परसेंटेज की बात करेगा, ये तो हम इसको मानते हैं कि 100% होगा, ये 100% तीसरी संख्या मान लेते हैं, इसे कंपेयर कर रहा है, तो पहली संख्या क्या होगा वो कहा तीसरी संख्या का ये कह सकते हैं क्या 20% है, तीसरी संख्या हम माने हैं यहाँ पर 100, इसका कितना परसेंट है 20%, मतलब 20/100 कर लेंगे, तो कोई दिक्कत है नहीं, ये सब लिखने के लिए समझा रहा हूँ दोस्त, जानते हैं। तो यहाँ पर इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो 20 ही आएगा, कोई दिक्कत है नहीं, 20 ही रखने दीजिए। उसी प्रकार दोस्त यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये भी अब क्या है दूसरी संख्या क्या होगी, ये कितना परसेंट है, यहाँ अधिक कहता था हम जानते जोड़ते, लेकिन अधिक की बात नहीं कह रहा, केवल परसेंटेज है दोस्त, कितना हो जाएगा
क्या लिखेंगे 50 बाई यहाँ पर लिखेंगे 100, तो यह भी कट जाएगा तो यह 50 ही आएगा। तो कोई चेंजिंग हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर क्या है, अब क्या कर रहा है, अब सवाल पर अब पहली संख्या आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे पहली संख्या कितनी है दोस्त 20 है, 20 है। दूसरी संख्या का तो बाई कर लेंगे कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, कितनी है 50 है। और तो करा कितना परसेंटेज मतलब जानते हैं कि 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 दूना क्या होगा 100 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा। इसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त, यह भी जब कमी वृद्धि पूछे किसी रेडियो के मूल्य में दोस्त या कोई भी वस्तु हो तो उसके लिए आप लोग एक फार्मूला जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं दोस्त इसको नोट डाउन करेंगे, x प्लस वाई, यहाँ पर क्या आता है x इंटू वाई बाई 100। इसको कमी वृद्धि निकालने के लिए इसको नोट डाउन करेंगे दोस्त। यहाँ पर कमी तो x का मान क्या लेके चलेंगे, यहाँ पर x का जब कमी कहे तो x का मान -20 लेके चलिए, कमी हो गई। और दोस्त फिर क्या है y फिर वृद्धि हो गई तो y का मान क्या लिखेंगे प्लस लेंगे दोस्त, क्या होगा प्लस 80 लेंगे। अब सवाल में रख देगा अंतर आ जाएगा दोस्त, क्या आ जाएगा तो यहाँ पर क्या रखे -20 और प्लस क्या y की वैल्यू 80। अब जानते हैं प्लस 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 ही हो जाएगा। अब दोस्त यहाँ पर देखिए इन दोनों का आपस में गुणा किया जाएगा, देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस ही आएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा तो क्या लिखेंगे यहाँ हो जाएगा ये 80 बाई क्या होगा 100 होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आएगा। ये निगेटिव संख्या है, यहाँ पर घटाएं क्या आएगा निगेटिव हट जाएगा तो क्या होगा 60 बचेगा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ पर 2 जीरो आपको यहाँ से कट जाएगा। अब दोस्त यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 8 दूनी 16। दोस्त इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, आपको मिल जाएगा कितना 44 यहाँ पर आएगा। सॉल्व करेंगे 44 आएगा। आंसर प्लस में आया कि माइनस में दोस्त, अगर माइनस आता माइनस दिखता तो ये प्लस में आया, अर्थात 44% की क्या होगी क्या इंक्रीज होगा ये, अर्थात वृद्धि होगी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। इसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इस फॉर्मूले को नोट डाउन करेंगे, आंसर प्लस में आया तो कहेंगे क्या हुआ है तो वृद्धि हुआ इंक्रीज हुआ। अगर निगेटिव में आता तो वो क्या आता है तो डिक्रीज होता है, तो आंसर आया प्लस में। आइए अगला सवाल डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, कॉन्सेप्ट आराम समझेंगे। एक सिक्के का सवाल भी देखने को मिलता है या मिलने की संभावना जरूर बनती है। कारण यदि 24 सिक्कों में अर्थात कुल सिक्कों संख्या कितना है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कुल कर सकते हैं सिक्के हमारे पास कितने हैं, कुल क्वाइन कितने हैं, यहाँ लिखेंगे कुल सिक्के कितने हैं, यहाँ लिखेंगे या सिक्का ले दे रहे हैं, कुल सिक्का कितना है दोस्त। आप लोग कहेंगे सर ये टोटल सिक्का है 24 है, 24 सिक्का है ये आपको दिया गया है। और 24 सिक्के में क्या क्या है दोस्त ये भी नोट डाउन करेंगे। चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, ऐसे कर देता हूँ यहाँ पर ये। और यहाँ पर देखिए 3 प्रकार के सिक्के हैं, कौन कौन, यहाँ पर 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का होगा ये, जो 24 में से क्या 1 रुपए का सिक्का होगा ये। और दूसरा क्या होगा ये 50 पैसे का सिक्का होगा ये, 50 पैसा है, यहाँ रुपए है दोस्त। यहाँ पर ये आपको यहाँ ये समझना होगा, सबको पैसा में बदलिए सबको रुपए में बदलेगा, ये भी आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और यहाँ पर क्या 25 पैसे के क्या है यहाँ पे सिक्का है, अर्थात 3 प्रकार के सिक्के हैं। तो टोटल संख्या 24 थी सिक्कों की, उसमें 1 रुपए वाला सिक्का होगा ये, 50 पैसे वाला सिक्का होगा, 25 पैसे वाला सवाल में दिया था। अब करा कुल सिक्कों का मूल्य, अर्थात कह सकते हैं ये सिक्कों का, ये तो पैसा था 24 लेकिन मूल्य है, अगर यहाँ पर लिखेंगे कुल, यहाँ पर कुल सिक्कों का मूल्य या लिखेंगे कुल मूल्य डायरेक्ट लिखते हैं। कुल मूल्य आपको दिया गया है दोस्त, कितना दिया है 13 दशमलव क्या है यहाँ पर क्या है, इतना मात्र पैसा है, इतना रुपया है, यहाँ पर रुपया है। अब दो सवाल में आगे कह रहा है 1 रुपए के सिक्का और दोस्त कह रहा है 25 पैसों के सिक्के आपस में बराबर हैं, अर्थात 1 रुपए का सिक्का अगर मानते हैं, अगर ये यक्स रहा होगा ये, अगर सपोज कर लेते हैं ये यक्स होगा ये, तो दोस्त 50 क्या कर रहा है 25 पैसे वाला भी यक्स होगा कि नहीं, क्योंकि वह कह रहा है, हम जानते हैं कि 3 प्रकार के सिक्के थे, वह कह रहा है कि 1 रुपए और जो 25 पैसे का जो सिक्का आपस में बराबर है, तो मानते हैं ये यक्स होगा ये। तो दोस्त ये 25 पैसा वाला भी यक्स होगा, क्यों, क्योंकि कहा दिया है बराबर है। अब दोस्त हम जानते हैं जब यहाँ पर, अब बताइए आप कमेंट करिएगा, ये जब ये 25 पैसे को सिक्कों की संख्या पता चल गई और 1 रुपए के पैसों की सिक्का, अब तो हम 50 पैसे का निकाल सकते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर 24 में घटा, टोटल क्या है 24 में से अगर हम इसमें से इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 2x आ जाएगा। अगर घटा दिया जो भी वैल्यू आएगी वो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। कैसे, हमने कहा कि अगर 2 का मान पता है, 2 का मान दिया गया है,
मान लेते हैं x है, इसका x है तो 2x हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा। अगर हम 24 में से अगर हम 2x घटा दे तो वो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। अब दोस्त हम ये क्या, इतना क्या होगा, ये इतना आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा। अब दोस्त हम बात करेंगे, ये रुपए में दिया है, हमारे पास क्या सिक्के आ गए, ये भी सिक्के हैं, ये भी इतना है, लेकिन ये सिक्का कितने का है, ये 1 रुपए का सिक्का है। दोस्त कंसेप्ट ये है कि सबको रुपए में बदल दीजिए या सबको क्या है, पैसे में बदल दीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है आप किस में चाहते हैं। तो दोस्त अगर हम इसको देखें, यहाँ पर क्या है, ये x क्या है, कितना सिक्का है, या ऐसे करेंगे x, अगर 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जानते हैं 1 रुपया है, अगर 100 का मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 100 आ जाएगा। या देखिए पैसा में बदल दिए हैं, तो क्या कर दिए हैं, इसको पैसा में, जानते हैं 1 रुपए में 100 पैसा था तो 100x कर देंगे और प्लस। अब देखिए ये अभी क्या है, ये तो पैसा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे 24 दोस्त माइनस क्या होगा 2x इंटू कितना करेंगे दोस्त, यहाँ पे पैसा में दिया है डायरेक्ट, यहाँ पे इसको करेंगे, यहाँ पर इंटू 100 कर देंगे, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे x था ही पहले, और दोस्त क्या करेंगे, यहाँ पर कितना होगा 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये पैसा में बदल दिए, लेकिन ये आगे चल के रुपया में, इसको भी पैसा में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे दोस्त, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, या 2 अंक की मदद से हटा देते हैं, ये हटाते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ 75, कैसे आया दोस्त, यहाँ पर समझ सकते हैं। हमने कहा दोस्त ये रुपये में था, अगर रुपये में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, जो जानते किसे बदल जाएगा, जैसे यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई किया तो ये रुपया था, 100 का मल्टीप्लाई किया दोस्त 2 जीरो हट जाएगा, हटा दिए, अर्थात ये पैसा में। अब x को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे, कटाइए, देखिए यहाँ डायरेक्ट कटाते हैं, देखिए सब में अगर 25 से कटा दिए, 25 इक्का 25, 25 दूना 50 और 25 चौका 100, अब दोस्त इसको कटाएंगे, देखिए कितना मिल जाएगा 25, यहाँ पर क्या होगा 25 पंचे 125 और 25 फिर क्या हो जाएगा 25 कितना हो जाएगा, ये फिर कटाइए, फिर 55 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर कितना आ गया, अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास कितना आ गया, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 5x मिल जाएगा, 5x मिल जाएगा। अब दोस्त इसको घटाइएगा, ये यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ से देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा, देखिए 5x यहाँ पर कितना है 2 दूनी 4, घटाइए डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4x घटा लेंगे, अब इक्वल टू कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको मिल गया 55, और दोस्त यहाँ पर कितना मिल जाएगा 55 मिल जाएगा। और दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा 24 दूना 48 होगा ये। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्त कितना मिल जाएगा, ये 48 मिल जाएगा ये। अब घटाएंगे दोस्त कितना मिल जाएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे मिल जाएगा 7 मिल जाएगा, और यहाँ से घटाएंगे भी क्या हो जाएगा, x बराबर क्या होगा 7। आप लोग अपने तरह से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये दोस्त हमने डायरेक्ट किया है, डायरेक्ट हमने कहा 25 से कटाइए, देखिए 55 आ गया, यहाँ पर 25 से कटा दिया, सब पे कटा दिया, यहाँ पर क्या मिल रहा था कि 4x, यहाँ पर 1 से 5x, यहाँ पर दोस्त क्या 4x घटा तो x आया, x आया। अब यहाँ देखिए 24 दूना 48 था ये, यहाँ पर 24 दूना 48, यहाँ 55 हुआ, 55 में से 48 घटा दिया 7 आया, या अपने अनुसार कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।